नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप अपनी तैयारी को तेज़ करिए। भर्ती हो सकता है 1-2 महीने में अगर देखने को मिल जाए तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं साथ में, और साथ में आप पूरी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। आप जिस संकल्प से आप पढ़ाई अपना कर रहे हैं उस संकल्प को मत छोड़िए सर, क्योंकि आप संघर्ष करते रहेंगे, जारी करेंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू रहेंगे तो एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कल हम लोग देखे थे भाषा का विकास में, जिस टॉपिक में जहाँ से छोड़े थे आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। मध्यकालीन आर्य भाषा काल, जिसका था 500 BC से 1000 AD तक था। 500 BC से 1000 ईस्वी तक था, जिसमें पाली देखेंगे। पाली में रचना की गई थी, त्रिपिटक की रचना की गई थी। क्या की गई थी दोस्त? त्रिपिटक की रचना की गई थी। इसमें महात्मा बुद्ध के वचनों का संग्रह है। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ छोड़ेंगे नहीं कुछ। पूरा जो कुछ भी पेपर में आता है और जो आने की पूरी संभावना है, सब कुछ मिलेगा दोस्त। तो इसमें महात्मा बुद्ध के वचनों का संग्रह है। त्रिपिटक में क्या क्या आता है? अधिधम्म पिटक आता है, सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है त्रिपिटक में। इसके आगे देखते हैं दोस्त, भारत की प्रथम देश भाषा। जब क्वेश्चन में पूछा जाता भारत की प्रथम देश भाषा, तो लगाएंगे हम सब पाली लगाएंगे। बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको नोट जरूर लगा के रखना, इम्पॉर्टेंट है भैया। भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। अगला देखते हैं प्राकृत भाषा। प्राक प्लस कृत धातु से बना है। सबसे पहले की गई या रची गई भाषा का नाम प्राकृत है। जब पेपर में पूछा जाए सबसे पहले की गई या रची गई भाषा का नाम प्राकृत है, ध्यान देना। जब पूछा जाए रची गई भाषा तो प्राकृत है, और जब पूछी गई प्रथम देश भाषा तो पाली। जरूर भैया, जरूर याद करना, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार ये सब बन के क्वेश्चन बार बार सामने देखने को मिलता है। जब रची गई पूछा जाएगा तो प्राकृत, और पहले की गई भाषा पाली। इसके बाद प्राकृत में देखेंगे हेमचंद ऐसे कवि जिन्होंने प्राकृत भाषा में हेमचंद शब्दानुशासन लिखा। क्या लिखा? हेमचंद शब्दानुशासन लिखा, तथा कुमारपाल चरित व्याकरणिक ग्रंथ लिखा। 2 ग्रंथ लिखे थे हेमचंद। ये बार बार पूछा जाता है, हेमचंद किस भाषा से लिखे थे? प्राकृत भाषा से। और हेमचंद शब्दानुशासन लिखे थे और कुमारपाल चरित व्याकरणिक ग्रंथ लिखे थे, जिसके कारण भैया हेमचंद को क्या कहा जाता था? प्राकृत का पाणिन कहा जाता है। जैसे संस्कृत का पाणिन है, उसे नहीं कहा जाता था, प्राकृत का पाणिन कहा जाता है। हेमचंद को याद करना भैया जरूर, क्योंकि नहीं तो बार बार क्वेश्चन में पूछता है और गलती हो जाएगी। अब प्राकृत भाषा में बररुच जो संस्कृत वाले हैं, प्राकृत भाषा में बररुच प्राकृत प्रकाश लिखा। क्या लिखा? प्राकृत प्रकाश लिखा। इन्होंने प्राकृत भाषा में ही लिखा, बररुच ने प्राकृत प्रकाश के नाम से लिख दिया। अब देखिए, जैसे दोनों याद कर लेना जरूर। प्राकृत जब पूछा जाए प्राकृत व्याकरण किसने लिखा तो हेमचंद लगाना भैया। अब प्राकृतिक प्रकाश किसने लिखा? बररुच लगाना। दोनों पूछा बार बार, दोनों में कन्फ्यूजन है। प्राकृत व्याकरण, प्राकृत प्रकाश। व्याकरण पूछा जाए तो हेमचंद, और प्रकाश पूछा जाए तो बररुच। आगे देखते हैं, भारत की जब पूछा जाए भारत की प्रथम जन भाषा या लोक भाषा, जब पूछा जाए भारत की प्रथम जन भाषा या लोक भाषा, प्राकृत लगाएंगे भैया। ये सब नोट इसीलिए लगा के लिखे हैं ताकि मान लीजिए पूछा जाए तो इस पर ज़रूर निगाहें पड़ी रहें। प्राकृत की प्रथम जन भाषा और लोक भाषा प्राकृत मानी जाती है। अब देखते हैं भैया अपभ्रंश भाषा। चलते हैं अपभ्रंश भाषा पे। अपभ्रंश भाषा अप प्लस भ्रंश से बना है, जिसमें चंद्र शर्मा गुलेरी ने क्या कहा था अपभ्रंश को? चंद्र शर्मा, बार बार पूछा जाता है, टेट में भी पूछा गया था इसके पहले 2019 वाले में, आप जाके देख सकते हैं अगर हम गलत बता रहे हैं तो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। पेपर में पूछा जाता है पुरानी हिंदी कौन कवि कहे थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। इसके बाद अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने अपनी रचना महाभाष्य में किया। जब पूछा जाए अपभ्रंश का सर्वप्रथम भैया प्रयोग पतंजलि ने किया था, अपनी रचना महाभाष्य में किया था। अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग किया कह रहा, सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया, महाभाष्य में किया। आगे देखते हैं, अपभ्रंश में स्वयंभू ने पूछा था, स्वयंभू ने पौमचर्यु की रचना की। अपभ्रंश में स्वयंभू ने पौमचर्यु रचना लिखा, जिसका शाब्दिक अर्थ है रामचरित। इसी कारण कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता भैया, याद करना। जैसे वहाँ
प्राकृत का पाणिनि हेमचंद, वैसे अपभ्रंश का वाल्मीकि से कहा जाता है, कवि स्वयंभू कहा जाता है। ये सब पेपर में पूछा गया, आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर देख भी सकते हैं। अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? अवहट्ट, बार बार पूछा जाता है, वही चीज़ बताएंगे जो पूरा डिटेल में जो पेपर में आने की पूरी समझना। अवहट्ट, अपभ्रंश का दूसरा नाम अवहट्ट। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, भैया के कह रहा, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपभ्रंश का ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया था। किस रचना में? वर्ण रत्नाकर में किया था। ज्योतिश्वर ठाकुर ने शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कह रहे हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, और इनकी रचना कौन सी थी? वर्ण रत्नाकर। अब भैया मध्यकालीन हो गया। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल देखा जाए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक जो चल रही है, यही है आधुनिक आर्य भाषा काल। इसमें सबसे पहली भाषा सौरसेनी अपभ्रंश, जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है, अपनी हिंदी भी इसी से जानिए। सौरसेनी अपभ्रंश, हिंदी इसी से उत्पन्न हुई। जब पूछा जाए हिंदी किससे उत्पन्न हुई, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, जबकि हिंदी की मूल उत्पत्ति, जब पूछा जाए मूल उत्पत्ति, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। कहाँ से भैया? आदि जननी पूछा जाएगा तो संस्कृत, और जब हिंदी की मूल उत्पत्ति पूछी जाएगी तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी का नामकरण देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हिंदी की नामकरण ईरान भाषा से लिया गया है। इसके बाद फारसी शब्द है। सिंधु नदी के कारण इसे क्या कहा जाने लगा? सिंधी, और बाद में सिंधी से हिंदी बन गया। सिंधी से हिंदी बन गया। पहले इसे क्या कहा जाता था? सिंधी कहा जाता था, ईरानी भाषा से। फिर सिंधु नदी के कारण सिंधी पढ़ा, और सिंधी से बदल के हिंदी हो गया। सब पढ़े हैं, सब जानते होंगे टेट में। आगे देखते हैं। हिंदी शब्द की नामकरण फारसी शब्द से हुए हैं। कहाँ से भैया? हिंदी शब्द की नामकरण फारसी शब्द से हुए हैं, क्योंकि ईरानियों की प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक ईरानियों की जेद अवेस्टा में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान आदि शब्द मिलते हैं। इसी से माना जाता है कि ईरानियों की प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक जेद अवेस्टा में दिया गया है। हिंदी शब्द की नामकरण फारसी शब्द से हुए हैं। इसी प्रकार ईरानियों ने फारसी भाषा में सिंधी भाषा को बदल कर हिंदी कर दिया। जब पूछा जाए हिंदी कैसे हुआ सिंधी से, तो ईरानियों के द्वारा हुआ। और जब पूछा जाए हिंदी, हिंदुस्तान कैसे था, ये फारसी शब्द था पहले। इसी प्रकार हिंदी स्वयं में ये फारसी शब्द है। जब पूछा जाए हिंदी कैसा शब्द है, तो हिंदी फारसी शब्द है। हिंदी के नामकरण का क्रम सिंधु हिंद, याद करना भैया, क्रम पूछा जाता है। सिंधु हिंदू हिंदीक से फिर हिंदी बना। सिंधु हिंदू हिंदीक हिंदी, तब जाके इसका नाम हिंदी पड़ा। हिंदी कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। ईरानियों के द्वारा सिंधी से हिंदी किया गया। आगे देखते हैं। ईरानियों के बाद में भारत में यूनान का आगमन हुआ, जिनकी भाषा ग्रीक व अंग्रेजी थी। यूनानियों ने सिंध क्षेत्र को ग्रीक भाषा में इंदिका कहा। क्या कहा भैया? ईरानियों के बाद भारत में यूनान का आगमन हुआ, जिनकी भाषा ग्रीक व अंग्रेजी थी। यूनानियों ने सिंध क्षेत्र को ग्रीक भाषा में इंदिका कहा। इंदिका को अंग्रेजी में परिवर्तित करके इंडिया बना दिया गया। जब पूछा जाए इंडिया कैसे बना, ये ईरानियों द्वारा भैया बनाया गया। इंदिका कहा गया, इंदिका से इंडिया बना। अब आगे देखते हैं। प्राचीन अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाएं। यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है, कौन अपभ्रंश है, कौन भारतीय भाषाएं हैं। तो पहला भाषा सौरसेनी अपभ्रंश। पहला अपभ्रंश प्राचीन अपभ्रंश में सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी कौन सी आती है भैया? पश्चिमी हिंदी। अपने पश्चिम साइड में जितनी हिंदियाँ बोली जाती हैं सब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन आती है? खड़ी बोली को कौरबी कहा जाता है भैया। खड़ी बोली को कौरबी कहा जाता है। कौरबी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, राजस्थानी, गुजराती आती है। अब ये देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी। मागधी जरूर याद करना भैया, सौरसेनी। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन से बोली जाती है? अवधी बोली जाती है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सब पूर्वी में ही है, बघेली अवधी बोली जाती है। अब भैया मागधी अपभ्रंश में बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, इसके नीचे जो पड़ जाती है पूर्वी के बगल में, बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, यहाँ बोली जाती है ये 4 भाषाएं। इसके बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी, वैसे नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि महाराष्ट्र में मराठी।
खसभ्रंश, खस माने खिसकना, खिसकना कहाँ, खसक जाओगे, पहाड़ से नीचे खसक जाओगे तो पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी में कौन कौन भाषा आती है, कुमाऊनी, गढ़वाली आती है, खस याद भी हो जाएगा। पैसाची, पैसाची में पंजाबी आ जाएगी, लहंदा आ जाएगा। और ब्रांचड़ में, ब्रांचड़ में भैया याद करना थोड़ा डिफरेंट है, ब्रांचड़ में सिंधी बोली जाती है भैया, सिंधी, ब्रांचड़ में सिंधी बोली जाती है। इसके बाद प्रमुख भाषा व उनकी उपबोलियाँ, इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। छोटा छोटा पैकेज आपको मिलता रहे, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से होगी, परेशान ना होना। हिंदी की पूरी डिटेल में पढ़ेंगे हम सब, रिवीजन भी साथ में हो जाएगा और साथ में तैयारी भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो थोड़ा विश्वास भी बना के रखिए, वीडियो सब समय पे मिलती रहेगी, आप सबको ज़रूर पसंद आएगी वीडियो। और अपनी तैयारी को तेज़ करिए, भाषा पे भी ध्यान दीजिए, CD पे शिक्षण कौशल का वीडियो मिलेगा शाम तक, और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करिए। मान लीजिए भर्ती आती है तो आपको केवल रिवीजन करने का ही समय मिलेगा, अभी 1-1.5 महीने जो बचा है आप ढंग से पढ़ लीजिए, इसी में आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए दोस्त, आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।